ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 98 है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के हमने अभी तक 31वें सूत्र तक किया है। 32वें सूत्र से प्रारंभ होना है। प्रसंग आत्मा के अणुत्व को लेकर के चल रहा है। तो 32वां सूत्र है, नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमो वा अन्यथा। नित्य उपलब्धि नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगः अन्यतर नियमः वा अन्यथा। ये सूत्र के पद हैं। अन्यथा, अन्यथा का मतलब है, जैसे मैं आपसे कहूं आप पढ़ो नहीं तो दुखी रहोगे। आप पढ़ो नहीं तो दुखी रहोगे। अब पढ़ना और ना पढ़ना और दुखी रहने का क्या तालमेल है? क्या नहीं पढ़ेंगे तो दुखी नहीं रहेगा व्यक्ति? मतलब पढ़ेंगे तो दुखी नहीं रहेगा? क्योंकि पढ़ने के पीछे विद्या है और विद्या के पीछे सुख है। न पढ़ने के पीछे अविद्या है और अविद्या के पीछे दुख है। दो बातें हैं। जिस विषय में विद्या होती है उस विषय में व्यक्ति दुखी नहीं होता है। आप अपने आप को देख सकते हैं। जिस विषय में आपके पास विद्या है, यथार्थ ज्ञान है, विवेक है, उसमें आप कभी दुखी नहीं होते। और जिस विषय में आपके पास में यथार्थ विद्या नहीं है, भले जानकारी हो, जानकारी इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस विषय में आपके पास विद्या नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो उस विषय में आप दुखी रहेंगे। जैसे कोई टेंशन लेता है तो जानकारी है लेकिन विद्या नहीं है तो दुखी रहता है। संबंधों के बारे में जानकारी नहीं है तो संबंधों को लेकर के दुखी रहता है। संबंधों के बारे में जानकारी ना होने से बहुत दुखी रहते हैं लोग। पति पत्नी के लिए दुखी, पत्नी पति के लिए दुखी, सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, ये सबके साथ संबंध। जिनको संबंधों का ज्ञान नहीं है तो उनको उन विषयों में दुख है। पैसे के विषय में जानकारी नहीं तो दुखी है। ऐसे कितने ऐसे विषय है हमारे जीवन में, जिन विषयों में जानकारी के साथ में विद्या है, तत्वज्ञान है, विवेक है, वहां दुख कभी नहीं मिलेगा। और जिन विषयों में जानकारी है लेकिन विद्या नहीं है, यथार्थता नहीं है, विवेक नहीं है, उन विषयों में व्यक्ति भयंकर दुखी रहते हैं। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। दुख उसके पीछे अविद्या, सुख उसके पीछे विद्या। तो अन्यथा का मतलब है नहीं तो पढ़ो नहीं तो दुख मिलेगा। पठ त्वं पठ अन्यथा दुखी भविष्यसि। त्वं पठ अन्यथा दुखी भविष्यसि। पढ़ो, तुम पढ़ो नहीं तो तुम दुखी रहोगे।
ये अनुवाद है। तो आइए, अन्यथा आत्मनो अनुत्व स्वीकारात्, अन्यथा अर्थात विभुवादे, आत्मनो अनुत्व स्वीकारात्, आत्मनो अनुत्व स्वीकारात्, आत्मा को अनुत्व के रूप में, आत्मा को अनुस्वरूप में, एक देशी के रूप में स्वीकार करो। अन्यथा नहीं स्वीकार करोगे, नहीं तो विभुवादे, जब आत्मा को अनु नहीं स्वीकार किया तो आत्मा को क्या मानोगे आप? विभु मानोगे। तो विभुवादे, विभु मानने पर नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग अन्यतर नियमः वा, आत्मा को अनु न स्वीकार करो तो अन्यथा अर्थात विभु स्वीकार कर लेने पर विषयानाम नित्योपलब्धे, विषयों की नित्य उपलब्धि होगी, अर्थात विषय हमेशा आपको उपलब्ध रहेंगे। विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये आपको हमेशा सदा आपको उपलब्ध होनी चाहिए, यानी उपलब्ध होंगी, अर्थात विषयों का सदा आप अनुभव करेंगे आत्मा को विभु मानने पर। अथवा अनुपलब्ध है, अथवा विषय सदा अनुपलब्ध रहेंगे, सदा विषयों की अनुभूति नहीं होगी। विषयानाम नित्योपलब्धे अनुपलब्धेश्च प्रसंग स्यात्, इसको समझ लीजिए। विषयानाम नित्योपलब्धे, विषय अर्थात रूप रस गंध स्पर्श आदि, नित्यम का मतलब है हमेशा सदा, उपलब्धे ये आपको प्राप्त होंगे, अर्थात इनका अनुभव होंगे। हाँ जी, हलवे की गंध आ रही है शोभा जी आपको? आ रही है हलवे की गंध? हलवा तो कहीं बन रहा होगा ना जी, कहीं ना कहीं तो हलवा बन रहा होगा, कहीं ना कहीं तो मिठाइयाँ होंगी, कहीं कोई करेला बना रहा होगा। तो आप तो व्यापक है, विभु है, तो आपको तो उसकी गंध आनी चाहिए, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, उसकी अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आप व्यापक है। आज मेरे टॉयलेट में बहुत दुर्गंध आ रही है। शोभा जी आपको आ रही है? क्योंकि व्यापक है तो आपको भी आनी चाहिए। यह है विषय की उपलब्धि, चाहे वो गंध की हो, चाहे वो रस की हो, चाहे वो स्पर्श की हो, चाहे शब्द की हो, चाहे वो रूप की हो। तो सारे विषय, पांचों विषयों की आपको उपलब्धि होगी यदि विभु आत्मा को मानेंगे तो। उपलब्धि का मतलब पांचों विषयों की अनुभूति होगी आपको। अथवा अनुपलब्धे, अथवा किसी भी विषय की अनुभूति नहीं होगी। विभोर ही सर्व पदार्थे सह नित्य संबंधात नित्योपलब्धिर भवेत। उसी को खोल के समझा रहे हैं। विभो ही सर्व पदार्थे सह नित्य संबंधात, विभो षष्ठी विभक्ति, विभो विभु आत्मा को, ही निश्चित रूप से, सर्व पदार्थे सह समस्त पदार्थों के साथ, नित्य संबंधात सदा संबंध होने से, उपलब्धिर भवेत फिर उन विषयों की उपलब्धि अनुभूति होनी चाहिए। न च भवति पर, शोभा जी को तो हो नहीं रही है, न दुर्गंध आ रही है, न सुगंध आ रही है। न च भवति पर उपलब्धि तो नहीं हो रही है। इति दोष आपद्यते, ये दोष आएगा यदि आत्मा को आप विभु मानोगे तो। किं वा अथवा नित्य अनुपलब्धि प्रसज्येत, या सदा अनुपलब्धि होनी चाहिए। यद्यपि स्याद अनुपलब्धि कारणम तस्यापि विभुना सह अविनाभावित्वम अस्ति एव, या सदा अनुपलब्धि होनी चाहिए। भाई विभु है लेकिन ऐसा थोड़ा होगा, कोई ये कहेगा आत्मा तो विभु है लेकिन यूं थोड़ा कि दुर्गंध हमेशा उसको आने लगेगी,
या कहीं भी हलवा बन रहा हो तो उनको सुगंध आने लगेगी। विभु है आत्मा, पर ऐसा अनुभव हर विषय का नहीं होगा। तो नहीं होने के पीछे कारण बताना पड़ेगा ना आपको। विभु है तो पांचों विषयों की अनुभूति नहीं होनी है, तो क्यों नहीं होगी, तो आपको कारण बताना पड़ेगा। उसी को कह रहे हैं किम वा अथवा नित्य अनुपलब्धि प्रसज्येता, यह सदा उनकी अनुभूति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? यद्यपि स्यात् अनुपलब्धि कारण, जो कोई भी उसकी अनुभूति न होने का कारण है, तस्यापि विभुना सह अविनाभावित्वम अस्त्येव। तो मान लो अमुक कारण है जी, इस कारण से उसको उपलब्धि नहीं होती है, इस कारण से उसको अनुभूति नहीं होती है, तो वो जो कारण है वो कारण सदा आत्मा के साथ रहना होगा, क्योंकि आत्मा तो विभु है। वो तो कारण, इस कारण आत्मा विभु होते हुए भी उसको विषयों की उपलब्धि सदा नहीं होती है, ना होने के पीछे कारण होगा। तो वो जो कारण है वो कारण आत्मा के साथ सदा रहना होगा उस कारण को, क्योंकि आत्मा विभु है, ये कहना चाह रहे हैं। यद्यपि स्यात् अनुपलब्धि कारणम, जो कोई भी विषयों की उपलब्धि न कराने का कारण होगा, तस्यापि उस कारण का भी विभुना सह, विभु आत्मा के साथ अविनाभावित्वम अस्ति एव, अविनाभावी रूप से नित्य संबंध से उसके साथ रहना ही होगा उसको। तो ये दो बातें आएंगी आगे आपके सामने, या तो सदा विषयों की उपलब्धि होगी या सदा विषयों की अनुपलब्धि होगी, ये सिद्ध होगा आत्मा को विभु मानने पर। हाँ जी, समझ में आ गए सभी को? जिनको नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये अनुपलब्धि वाला समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अनुपलब्धि नहीं होगी आपको व्यापक होने पर। आपको ये समझना होगा ना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपको सुन के समझना होगा, तो समझ में आएगी। मैंने ये कहा, पहली बात ये कही है कि आत्मा विभु है तो विषय सदा उपलब्ध होंगी, ये तो समझ में आ गया आपको। अब दूसरी बात ये हो सकती है कि सारे विषय उपलब्ध नहीं होते हैं विभु होने पर भी, यही तो कहेगा ना वो व्यक्ति सामने वाला, जो आत्मा को विभु मानने वाला है, उसको हम जब ये कहेंगे कि तो आत्मा को तो सारे विषयों की उपलब्धि होनी चाहिए, नहीं होती है, तो ये कहेगा नहीं जी, विषयों की उपलब्धि सदा नहीं होगी। तो न होने के पीछे उसको कारण बताना पड़ेगा। ये यहां तक समझ में आया आपको? अच्छा, उसकी ओर से, हाँ, उसकी ओर से प्रश्न ऐसा होगा, यदि वो ऐसा कहेगा तब की बात है सुनिए। तो तब की बात ही तो कह रहे हैं। तो जब आत्मा व्यापक है तो विषयों की उपलब्धि सदा होगी, एक दोष आएगा। फिर इस बात को सुनकर के विभु मानने वाला एक नहीं जी, सदा नहीं होगी, तो सदा ना होने के पीछे उसको कारण बताना पड़ेगा। जब वो कारण बताएगा तो वो कारण सदा आत्मा के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, वो ये नहीं कह सकता वो कारण आत्मा के साथ सदा नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा तो विभु मान लिया आपने। तो क्या सिद्धांत बैठेगा उसकी ओर से? या तो विषयों की उपलब्धि सदा होगी या विषयों की उपलब्धि सदा नहीं होगी, ये बात कही। अब क्लियर हो गया? धन्यवाद सर जी। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी को क्या कहना था, यही पूछना था? जी स्वामी जी नमस्ते, यही पूछना था मुझे। अब समझ में आ गया जी। यद्वा, यद्वा अथवा एक और बात कह रहे, अन्यतर नियम कल्पयितव्य स्यात्, एक अलग प्रकार के नियम की कल्पना आपको करनी पड़ेगी। अन्यतर नियम कल्पयितव्य स्यात्, एक अलग प्रकार की कल्पना करनी पड़ेगी, और जिसकी कल्पना आप करोगे सो अपि महान दोष संपद्यते, उससे भी, उस कल्पना से भी एक बहुत बड़ा दोष आएगा। जो भी आप कल्पना करोगे, नहीं विभो प्रतिबंधकेन केनचिद वस्तु न भवितव्यम। अंत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आप चाहे कोई भी कल्पना कर लो, किसी भी कारण की कल्पना करो, वो जो भी कल्पना करोगे वो कल्पना वाला जो आपका हेतु कारण होगा, वो कारण विभु आत्मा को रोक नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं
नहीं विभो प्रतिबंधकेन केनचिद वस्तुना भवितव्यम। विभो, विभु आत्मा को प्रतिबंधकेन केनचिद वस्तुना, रोकने वाले किसी भी वस्तु का वहां पर नहीं भवितव्यम, नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता जो विभु आत्मा को रोक सकता हो। अब किसी भी कारण की कल्पना करो जी, अविद्या के कारण से इसको अनुभूति नहीं होगी, तो अविद्या तो सदा रहेगी विभु के साथ में। तो किसी भी कारण की कल्पना आप कर लो, वो कारण सदा विभु आत्मा के साथ बना रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। इसलिए आपका ये कथन दोषपूर्ण है कि आत्मा विभु नहीं हो सकता। सभी को स्पष्ट हो गए जी? सूत्रार्थ, जीवात्मा को अणुत्व से अलग विभु मानने पर, जीवात्मा को अणुत्व से अलग विभुत्व मानने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तुवा को छोड़ करके आप ये भी लिख सकते हैं, जीवात्मा को अणु से अलग विभु मानने पर। अणु से कहने से थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए अणुत्व लिखा है। जीवात्मा को अणुत्व से अलग विभु मानने पर, जीवात्मा को अणुत्व से अलग विभु मानने पर विषयों की अनुभूति सदा होने लगेगी। जीवात्मा को अणुत्व से अलग विभु मानने पर विषयों की अनुभूति सदा होने लगेगी। विषयों की अनुभूति सदा होने लगेगी, या सदा अनुपलब्धि होने लगेगी, या सदा अनुपलब्धि होने लगेगी। या सदा अनुपलब्धि होने लगेगी। और यदि अलग प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो, और यदि अलग प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो, और यदि अलग प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो भी दोष बना रहेगा। और यदि अलग प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो भी दोष बना रहेगा। जीवात्मा को अणुत्व से अलग विभु मानने पर विषयों की अनुभूति सदा होने लगेगी, या सदा अनुपलब्धि होने लगेगी। और यदि अलग प्रकार से किसी नियम की कल्पना करोगे तो भी दोष बना रहेगा। हाँ जी, ठीक हो गए जी सभी को? अगला सूत्र 33वां। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता शास्त्र अर्थवत्वात्। कर्ता प्रकृतः स आत्मा कर्ता अस्ति। कर्ता का मतलब कौन है? यहाँ पर जो प्रकरण में चला आ रहा है, जो जीवात्मा है, उसी को यहाँ कर्ता बोला जा रहा है। तो प्रकृति का मतलब है प्रकरण में जो आत्मा चला आ रहा है, स कर्ता अस्ति, उसी को यहाँ कर्ता बताया गया है। कथम अवगम्यते, कैसे जाना जाता है वो कर्ता है? ये जो प्रकरण में जो आत्मा आ रहा है वो ही कर्ता है। ये कैसे अवगम्यते, कैसे जाना जाता है? तो कहते शास्त्र अर्थवत्वात्,
शास्त्र जो है अर्थ स्वरूप वाला है, यानी शास्त्र ऐसे नहीं है, ये गडरियों की गीत नहीं है, याद रखना। बोलते ना वेद तो गडरियों के गीत हैं, लोग बोला करते हैं, ये कोई गडरियों के गीत नहीं है। शास्त्र जो है अर्थवान होता है, प्रयोजनवान होता है। तो शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्रस्य अर्थवत्वात्, शास्त्र के अर्थवान होने से, शास्त्र प्रयोजन वाला होने से, अर्थ का मतलब यहां प्रयोजन है, शास्त्र प्रयोजन वाला होने से, शास्त्रम ही आत्मना कर्तृत्वम अभिलक्ष्य विधि निषेधौ उपदिशति। ये शास्त्र का प्रयोजन। शास्त्रस्य अर्थवत्वात्, शास्त्र प्रयोजन वाला होने से, अर्थात शास्त्रम ही आत्मनः कर्तृत्वम अभिलक्ष्य, शास्त्र आत्मा के कर्तृपन को, कर्तृत्व को सामने रख करके विधि निषेध उपदिशति, ये करना है, ये विधि है, ये नहीं करना है, ये निषेध है। तो शास्त्र जो है आत्मा को कर्ता रूपी आत्मा को सामने रख करके विधि और निषेध का उपदेश करता है शास्त्र, इसलिए शास्त्र प्रयोजन वाला है। क्या विधि शास्त्र करता है या क्या निषेध करता है, तो सुनिए शास्त्र क्या कहता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेष्यतम समाह, कुर्वन् एव इह, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, ये यजुर्वेद का प्रसिद्ध वाक्य है, आप सब जानते हैं। कुर्वन् एव इह कर्माणि, इह, इह का अर्थ होता है इस संसार में, इस संसार में रहते हुए मनुष्य तू कर्माणि, कर्मों को, कुर्वन करते हुए, एव ही जिजीविषेत जीने की इच्छा कर, इह इस संसार में कर्माणि कर्मों को, कुर्वन करते हुए, एव ही इस संसार में कर्मों को करते हुए ही जिजीविषेत जीने की इच्छा कर। कब तक जीने की इच्छा कर? शतम समा, 100 वर्षों तक। ए निठल्ले, तू कर्म कर, ऐसे निठल्ला मत रह, कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर। निठल्ला बन करके कब तक जियोगे? ये वेद आदेश कर रहा है, ये विधान कर रहा है शास्त्र। और क्या कहता है शास्त्र? सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो। कौन सुनता है जी? कौन सुनता है? धर्मम चर, धर्म का आचरण कर, कौन सुनता है जी? देखो जी, मैं तो नहीं सुनता, पता नहीं आप सुनते नहीं सुनते, आप जानो। मैं तो नहीं सुनता। क्यों जी? आप में से कोई बता सकते मैं सुनता हूं क्या? यही तो आप गलती करते हैं। सिर हिलाना हमारे को बहुत अच्छा आता है। क्यों जी? जो भी बोलो सत्य वचन महाराज। ऑपरेशन करके देखो, चीरपाड़ करके देखो, सूक्ष्मता से देखो, मैक्रो बन करके देखो। अच्छा, मैं दूसरे ढंग से बोलता हूं, अब आपके क्या बोलूंगा, आपकी आंखें खुलेंगी। ईश्वर जो आदेश करता है वेद में, ईश्वर के आदेश का 100%, 100 के 100%, 100% ईश्वर की आज्ञा का पालन मैं करता हूं। अब बोलो। हाँ जी शालिनी जी, अब बताइए। मैं आपको कोई धर्म संकट में नहीं बता रहा हूं, आपको धर्म संकट में नहीं डाल रहा हूं, आपको सीधा उत्तर देना चाहिए।
कि आपने सिर हिलाया ना, आप और भी लोगों ने हिलाया, तो आपसे भी पूछ रहा हूं मैं। हाँ, मोहनलाल जी ने हाथ खड़ा किया है, अच्छी बात है। बताइए मोहनलाल जी। इनका माइक, इनका इंटरनेट की समस्या है। जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, बोलिए, स्वामी जी नमस्ते। बोलिएगा। मैं यही तो बोल रहा था, इनकी इंटरनेट की समस्या है। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। जो बोलना है वो नहीं बोलते, ये बस नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। ठीक है, नरेंद्र पाल जी बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर। नहीं स्वामी जी, नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, देखो कहाँ पहुंचा दिया, देखो जी मेरे को इन्होंने। हाँ जी, शालिनी जी, सुशीला जी बताइए। स्वामी जी हाँ हाँ जी, स्वामी स्वामी जी, जब हम ईश्वर जी। 100% करेंगे ना, तब तो मोक्ष ही हो जाएगा। देखो ये मोहनलाल जी माइक बंद करके रखिएगा, आपका इंटरनेट ठीक नहीं, आप अपना माइक बंद करके रखिएगा। मैं 100 अपना माइक, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना माइक बंद करके रखिएगा, आप नहीं बोल सकते, आपके इंटरनेट ठीक नहीं चलता है। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपको माइक बंद करना है, आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके इंटरनेट प्राय नहीं ठीक रहता है। हाँ, अब सुशीला जी ने अलग ट्रैक में उत्तर दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने। मैं स्वामी जी ये कहना चाह रही हूँ कि आपने, मतलब आपके विषय में, कि आप बहुत ज्यादा प्रयास करते होंगे, पर अगर कहीं मेरा क्या होगा, मैं percentage? इधर उधर मत जाइए। आप दर्शन पढ़ रहे तो दर्शन के दार्शनिक बुद्धि से उत्तर देना है। मैंने ये थोड़ा प्रश्न किया मैं कितना परसेंटेज करता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ, कितना नहीं करता हूँ, ये थोड़ा प्रश्न किया मैंने सीधा प्रश्न किया, क्या ईश्वर के वेद के अनुसार 100% जो ईश्वर का आदेश है वेदों में, उसका 100% पालन करता हूँ नहीं करता हूँ। इसका उत्तर 2 होते हैं या 3 होते हैं। करता हूं एक उत्तर हो सकता है, नहीं करता हूं दूसरा उत्तर हो सकता है, मुझे पता नहीं है जी ये उत्तर हो सकता है। इन 3 उत्तरों से इधर उधर आप क्यों जाते हैं? मुझे पता नहीं। हाँ, ये उत्तर दीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है, बाकी लोगों ने भी उत्तर दिया। उत्तर देना आपको, बोलना आपको बहुत शौक है ना, बोलिए। रामवीर जी बताइए क्या उत्तर देना, वकील साहब। अब माइक भी तो खोलना होगा ना आपको। स्वामी जी नमस्ते जी, मैंने ये अनुभव किया है, जब तक हम ये इधर उधर नहीं, माइक बंद करना, माइक बंद करना होगा। मेरा प्रश्न का उत्तर पूछा, आपके विचार नहीं पूछा मैंने। सुभाषिनी जी बताइए। सर जी नमस्ते जी, 100% पालन कर रही हूँ। क्या दोबारा बोलिए, मेरे को सुनाई कम दिया। 100% नहीं पालन कर रही हूँ। नहीं, आपको नहीं पूछा, मैं अपने बारे में पूछा, मेरे बारे में बताना है आपको। पता नहीं। हाँ, पता नहीं, पता होते भी कई बार डरता है आदमी। मन में रहता है कि ये कौन, ऐसा थोड़ा कोई आदमी है, पता रहता है लेकिन व्यक्ति उत्तर देने में डरता भी है। हाँ जी, सरोज जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, ईश्वर का आदेश है कि हम हिंसा ना करें, परंतु देखो आप देखिए, अब इधर उधर मेरे प्रश्न का उत्तर देना था, आप समय आप वैसे पैरों के नीचे चींटी आ जाएगी। इधर इधर देखिए, मेरा ये प्रश्न है क्या, प्रश्न को समझना भी है ना आप सबको। मेरा केवल सीधा प्रश्न है, क्या मैं वेद के अनुसार 100% पालन करता हूं या नहीं करता हूं? इसके 3 उत्तर बताए थे, 3 उत्तर में एक उत्तर देना है, इधर उधर नहीं जाना है। नहीं, नहीं करता हूं, पूरा नहीं, पूरा बोलिए, नहीं करते हो ये बोलिए।
नहीं कर सकते स्वामी जी। देखो इधर उधर जा रहे हैं। आप सबको प्रश्न करना भी सीखना है और उत्तर देना भी सीखना, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब सरोज जी आपको उत्तर देना नहीं आया, बोलिए। 3 उत्तर बताए थे, तीनों में से एक उत्तर दीजिएगा आप। नहीं नहीं करते। बस ये बोलिएगा ना, इसमें बोलने में डरना क्यों बात है। तो अब बात यह है कि मैं 100% पालन नहीं करता, इसका मतलब मेरे को कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो जब मेरे को ऐसी जगह आप पहुंचा रहे हो तो आप अपने बारे में कहां पहुंचाएंगे आप लोग अपने आप को। इसका मतलब ये है, यहां जो बात कही जा रही है, इस संसार में रहते हुए आपको 100 साल तक जीना है तो कर्म करते हुए जियो। सत्यम वदा, सत्य बोलो, धर्मम चरा, धर्माचरण करो। हम कहां करते हैं। यहां का कहने का अभिप्राय है सत्यम वदा का मतलब 100% सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। करने का मतलब है 100% धर्म का आचरण करो, ये इसका तात्पर्य है। अगर मैं किसी आप सत्य बोलता हूं, हाँ जी बोलता हूं, मेरा यह प्रश्न नहीं जी आप बोलते नहीं बोलते, सभी बोलते सत्य। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं बोलते हो, मेरा यह प्रश्न ही नहीं है। मेरा प्रश्न है आप 100% बोलते नहीं बोलते, ये मेरा प्रश्न है। अब इधर उधर की बातें क्यों करेंगे, सीधा उत्तर दो। या बोलता हूं तो बोलता हूं, नहीं बोलता हूं तो नहीं बोलता हूं, या मेरे को पता नहीं है तो पता नहीं, ये उत्तर होना चाहिए। और आप जाते हैं इधर उधर, क्योंकि हमें उत्तर देना भी आना चाहिए और प्रश्न करना भी आना चाहिए, और प्रश्न को समझना भी आना चाहिए, उत्तर को समझ में आना भी चाहिए। तो ये सब हमको सीखना है, सीख करके हमको जाना है। तो एक दिन जरूर आएगा हम सब 100% सत्य बोलेंगे, और जिस दिन आएगा 100% सत्य बोलेंगे, जिस दिन आएगा 100% धर्म आचरण करेंगे, वो हम मुक्ति के लिए टिकट कटवा लेंगे। ये इसका तात्पर्य है। मंगलाचार युक्त स्यात् प्रयतात्मा जितेंद्रियः। माइक बंद करके रखिएगा। मंगलाचार युक्त स्यात्, मंगलाचरण से युक्त होना चाहिए। मंगल आचरण अर्थात कल्याणकारक आचरण हमें करना है, हम नहीं करते। ये अलग बात है, कौन कितना प्रतिशत नहीं करता ये अलग बात है, वो तो सभी को पता होता होगा। जैसा उसका ज्ञान है उसके अनुसार उतना ही तो मंगलाचरण करेगा। कम ज्ञान है तो कम मंगलाचरण करेगा, अधिक ज्ञान है तो अधिक आचरण करेगा। यहाँ अधिक करना कम करना की प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि पूर्ण रूप से 100% हमें मंगलाचरण करना है, आज हम नहीं करते हैं। प्रयतात्मा हमें कैसा रहना चाहिए, प्रयतात्मक मतलब प्रयत्नशील होना चाहिए, मेहनत करना है, और जितेंद्रिय भी बनना है। प्रयत्न करना है किसके लिए, आत्मोन्नति के लिए प्रयत्न करना है, आत्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, समाधि के लिए प्रयत्न करना है, असत्य को, अन्याय को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को, इन सब को छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। हमारा प्रयत्न उसमें नहीं होता है। हमारा प्रयत्न होता है कि सरोज जी मेरे बारे में क्या सोचती हैं, सुहासिनी जी के बारे में मैं क्या सोचता हूं, शोभा जी पता नहीं मनोरमा जी के बारे में क्या बोल रही है। मतलब हमारा प्रयत्न जो है अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। यहां कहा प्रयतात्मा, प्रयत्न करो किसके लिए, आत्मोन्नति के लिए करो, समाधि के लिए करो, विवेक वैराग्य को पाने के लिए करो, सत्य के लिए प्रयत्न करो, धर्म के लिए प्रयत्न करो। हमारे प्रयत्न उनमें नहीं होता, हमारा प्रयत्न उनके लिए होता है जो बंधन में धकेलने के लिए होता है। हमारे इतने प्रयत्न होते हैं, हमारे सारे प्रयत्न, अधिकांश प्रयत्न जो है बंधन की ओर ले जाने वाले होते हैं। उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जब हम प्रयत्न करते हैं, उसमें बहुत कम ऐसे प्रयत्न होते हैं जो
मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं, बाकी सब के सब बंधन में धकेलने के लिए होते हैं हमारे प्रयत्न। लेकिन यहां कहा प्रयतात्म, प्रयत्न करो। किसके लिए? मुक्ति के लिए, समाधि के लिए, विवेक वैराग्य के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए। इसमें हमारा प्रयत्न होना चाहिए। जपेत च जुह्यात च एव नित्यम अग्निम अतंद्रितः। बड़ी बात कही है। जपेत, जप करो। आदमी जप ही नहीं करता है। आपको याद है जप का कितना बड़ा फल है? जो व्यक्ति जप करता है योग दर्शन के अनुसार, उसका कितना बड़ा फल बताया। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः अंतराय अभावः च। उस जप का फल है कि प्रत्यक चेतन अर्थात अंतरात्मा की अनुभूति, अंतरात्मा का दर्शन होता है जप करने से। और इतना ही नहीं है, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो जपेत, जप करो। जुहुयात, जुहुयात का मतलब है हवन करो, यज्ञ करो। और वो भी कैसे? नित्यम। किसका हवन करो, किसका यज्ञ करो? अग्निम, अग्नि की। नित्यम अग्निम जुहुयात, सदा, हमेशा, नित्य, दोनों समय अग्नि के लिए जुहुयात, हवन करो, यज्ञ करो। और वो भी कैसे करो? अतंद्रिता, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद को त्याग करके। अग्नि की आहुति देनी होगी, देवयज्ञ करना होगा, ब्रह्मयज्ञ करना होगा, पितृयज्ञ करना होगा, बलिवैश्वदेव यज्ञ करना होगा, अतिथि यज्ञ करना होगा, दोनों समय करना होगा, रोज करना होगा। नित्यम, हमेशा, अग्निम, अग्नि की जुहुयात, आहुति देनी होगी। 5 अग्नियों की आहुति देनी होगी। और वो भी अतंद्रिता, तंद्रा त्याग करके। तंद्रा जो है ये आलस्य को कहते, प्रमाद को कहते। इन सब को छोड़ करके ऐसा करो। ये ईश्वर का आदेश है। यहां पर ईश्वर विधान कर रहा है, शास्त्र विधान कर रहा है, ऐसा ऐसा करना चाहिए मनुष्य को। शास्त्र प्रयोजन वाला है, शास्त्र ऐसे नहीं है, वेद ऐसा ही नहीं है। फिर कहा गाम मां हिंसी। अब यहां निषेध दिखा रहे हैं। अभी तक तो विधान दिखाया है, अब निषेध दिखा रहे। गाम मां हिंसी, गाय की हिंसा मत करो। हाँ जी, मैं पूछूं आप में से कितने लोग गाय की हिंसा करते हैं? मना कर रहे हो। दर्शन पढ़ते हुए बिना विचार किए बात नहीं करना है। जो दर्शन पढ़ने वाले हैं बिना विचारे उत्तर नहीं देना चाहिए। कितने लोग हैं आप में से शुद्ध गाय का दूध पीते हैं? अभी पता चलेगा आप हिंसा करते नहीं करते। एक बार हाथ खड़ा करिएगा। जो प्रतिदिन दूध पीते हो, दही खाते हो, मक्खन खाते हो, घी का प्रयोग करते हो, विशुद्ध गाय का। कितने कम हाथ खड़े हो रहे हैं देखिए। और जो नहीं करते हैं तो गाय की हिंसा ही तो कर रहे हैं वो लोग। आप खुद गाय को मार रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है। अगर आप सबको गाय का दूध चाहिए, गाय का ही दही चाहिए, गाय का ही मक्खन चाहिए, गाय का ही घी चाहिए, तो आप सब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आप लोग क्या उत्तर देते हैं? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना वो दार्शनिक बुद्धि नहीं होती है। हाँ जी, कहाँ जी आजकल कहाँ मिलती है जी गाय, आजकल गाय का दूध मिलता ही नहीं है जी। ये ऐसे उत्तर होते हैं उनके। ये उत्तर नहीं होते। उत्तर क्या होना चाहिए? यदि मान लीजिए सारे के सारे लोग
जब गाय का दूध ही मांग करेंगे तो दूध आपको पहुंचाने वाले क्या करेंगे जी? जब वो दूसरा दूध आपको पहुंचाता हम नहीं लेंगे जी, हम लेंगे नहीं, हम पिएंगे ना, दूध पिएंगे ना, दही खाएंगे ना, मक्खन खाएंगे ना, घी खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। दूध गाय का ही चाहिए। और सभी ऐसा बोलो, अपने आप लाएंगे। मार्केटिंग करना क्या होता है? जब कस्टमर जो मांगे ना वो उसको देना पड़ता है। कहीं से लाओ, आई डोंट केयर, मेरे को यही चीज चाहिए, और सभी मांगो ऐसा ही, तो अपने आप गाय आ जाएंगे, अपने आप गाय पालेंगे, अपने आप दूध देंगे आपको, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, उनको व्यापार चाहिए। जब आपको कुछ भी दिया जाए तो आप कुछ भी ले रहे हो, तो वो क्यों लाएंगे गाय? फिर आप कहेंगे जी शुद्ध गाय का दूध मिलता ही नहीं है जी, सब ये है। सब मिलेगा, पैसा दो सब मिलेगा। अभी अभी लेटेस्ट मैंने सुना है कि हैदराबाद में हमारे से जुड़े हुए हैं, 200 रुपये लीटर खरीदते वो गाय का दूध, 200 रुपये लीटर। उनको चाहिए, अच्छा दूध चाहिए। हाँ, 200 रुपये कैसे खर्च करेंगे? मत करो, फिर हिंसा करो, आप हिंसा करिए। गाम मां हिंसी। अब आपको पता चलेगा कि गाय की इंसाफ कितने करते हैं। पशून पाही, पशुओं की रक्षा करो। पशून पाही, पशुओं की रक्षा करो। अक्षैर्मा दिव्यः, ताश मत खेलना, जुआ मत खेलना। कुछ लोग शौक के लिए जुआ खेलते हैं। जब घर के सदस्य इकट्ठे होते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ताश खेलते रहते, अलग अलग प्रकार के ताश खेलते, पैसे लगा करके, वैसे जुआ की तरह नहीं, लेकिन है तो वो जुआ ही है। अक्षैर्मा दिव्या। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासीता। ओम एक अक्षर है, ओम इति एतद अक्षरम, ये जो ओम एकाक्षर ब्रह्म है, इसको उद्गीत मान करके उपासना करो। एष ही स्पृष्टा श्रोता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष। एष ही स्पृष्टा, यही स्पर्श करने वाला है। ये जो जीवात्मा, ये कौन है? स्पर्श करने वाला है। श्रोता, सुनने वाला है। मनता, मनन करने वाला है। बोधा, जानने वाला है। कर्ता, कर्म करने वाला। और कैसा ये आत्मा? विज्ञानात्मा पुरुषः, ये ज्ञान स्वरूप पुरुष है ये। इसलिए शास्त्र कैसा है जी? प्रयोजनवान है। शास्त्र प्रयोजन वाला होता है, निष्प्रयोजन कोई शास्त्र नहीं है। ना वेद है, ना ब्राह्मण है, ना उपवेद है, न अंग है, न उपांग है। वैदिक वांग्मय में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है ऋषियों का या ईश्वरीय चार वेद और ऋषियों का समस्त ग्रंथ प्रयोजन वाले हैं, निष्प्रयोजन नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं, आप ये बोलो कि मेरा सामर्थ्य नहीं जी, मैं इसको नहीं पढ़ सकता आज, लेकिन योग्यता बनाऊंगा, आज नहीं तो अगले जन्म में मैं योग्य बनूंगा, लेकिन आज जितना कर सकता हूं करूंगा। शास्त्र सब कैसे हैं जी? प्रयोजन वाले, निष्प्रयोजन नहीं है शास्त्र। कोई ये सोचे कि मैं इसको पढ़े भी नहीं मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। जब उसको पढ़े भी नहीं मुक्ति को प्राप्त करेंगे आपको, तो फिर वो शास्त्र बनाने वाले ऋषि जो बनाए व्यर्थ बनाए। सारे शास्त्र मुक्ति के लिए, सारे शास्त्र मुक्ति के लिए। या आपके अंदर इतनी योग्यता हो कि एक शास्त्र से ही सारा हृदयंगम आप कर लिया, तो बाकी शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर हम इतने दूध के
धुले हुए नहीं है कि एक शास्त्र से हम सब हृदयंगम कर लेंगे। इसलिए हमको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होंगे। हाँ, ये क्यों नहीं बोलते जी मैं रोज लौकी खा करके गुजारा चलूंगा? नहीं जी, मेरे को अलग अलग सब्जियां चाहिए, अलग अलग दालें चाहिए, अलग अलग खान पान चाहिए। एक ही चीज खा खा के मैं बोर हो जाता हूं। और शरीर के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। शरीर को तो सारे न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, सब प्रकार के तत्व मिलना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? सब प्रकार के तत्व मिलना चाहिए। तो आप सब प्रकार के शास्त्र पढ़ो ना, सब प्रकार के विवेक हो जाएगा आपको। ये नियम वहां नहीं लागू करोगे आप। इसलिए अपनी बुद्धि को दार्शनिक बुद्धि बनाना है, हमको तात्विक बुद्धि बनाना है, विवेक पूर्ण बुद्धि बनाना है, सर्वांगीण दृष्टिकोण से हमको विचार करना है। क्या पता किसी शास्त्र से एक बात भी मेरे को समझ में आ जाए, उस एक बात के लिए मेरे को पूरा शास्त्र विलोडन करना है। भगवान ने जीवन दिया ही है विद्या पढ़ने के लिए। सुना है ना अपने उपनिषदों में, स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ते रहो अलग अलग शास्त्रों को, समय निकालो, जीवन इसी के लिए। मेरा यह तात्पर्य है कि हर शास्त्र आपको पढ़ना है, मेरा यह तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि मुक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना सबको पढ़ना पड़ेगा। और वो सब एक शास्त्र से आप पढ़ करके लो या सारे शास्त्रों को पढ़ करके लो, आपके हाथ में है। कोई ये कहेगा जी मेरे को एक ही योग शास्त्र से मेरे को प्रेम है जी, बस इसी से मैं कर लूंगा, कर सकता है, लेकिन जीवन बता रहा है वो कर नहीं रहा है। जीवन बताता है वो करता नहीं है, वो तुष्टि दोष में चला जाता है व्यक्ति। तो इसलिए सारे ऋषियों ने जो शास्त्र किए हैं तो अधिक से अधिक हमको पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। तो आइए सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। जीवात्मा कर्म करने वाला होता है या जीवात्मा कर्म करने वाला है। जीवात्मा कर्म करने वाला है। जीवात्मा कर्म करने वाला है, यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है। जीवात्मा कर्म करने वाला है, यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है कि जीवात्मा कर्म करने वाला है, यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है कि यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है कि शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश करता है। शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश करता है। यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है कि शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश करता है। जीवात्मा कर्म करने वाला है, यह बात शास्त्र के प्रयोजन से पता लगता है कि शास्त्र मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश करता है। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ भाष्य में जो दूसरी पंक्ति में यत्मनः लिखा है, तो यात्मनः होगा या यत्मनः? ये सब संधियों को न जानने का परिणाम है। ही और आत्मना है, ही और आत्मना। तो यात्मना नहीं होगा? नहीं, वो संधि करके ही आत्मना, हाँ ही आत्मना होता है। जी ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, रामवीर जी को क्या पूछना है? ये पहले से खड़ा हुआ था जहाँ। हाँ, तो हटा दीजिएगा ना उसको। सुहासिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ पर जो शास्त्र का प्रयोजन का मतलब विधि, और जब शास्त्र बनाया है तब विधि और निषेध ये दोनों
का उपदेश करना ये क्या शास्त्र का प्रयोजन है? हाँ जी, बिल्कुल। शास्त्र का दो प्रयोजन है कि विधि क्या है, अर्थात करना क्या चाहिए ये भी उपदेश करता है शास्त्र, और करना क्या नहीं करना ये भी उपदेश करता है। अगर केवल विधि विधि करे शास्त्र तो फिर ये नहीं करना चाहिए ये तो बताया नहीं है, तो फिर तो कुछ भी कर देगा आदमी। और जब मान लीजिएगा मैं कुछ भी करूं और आप कहें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कहाँ लिखा है, कौन शास्त्र बताएगा? कोई शास्त्र तो बताया नहीं, केवल करने को बताया, ना करने को तो बताया नहीं है। तो कोई ऐसा शास्त्र नहीं होता है जो केवल एक ही बात कहती हो, दोनों बात कहता है शास्त्र, विधि भी और निषेध भी। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। नरेश जी। जी स्वामी जी, ये भगवत गीता में कहा है कि आत्मा अकर्ता है, ये किस दृष्टि से कहा है? अकर्ता का मतलब है कि स्वयं नहीं करता, वहां पर साधनों से कराता है, ये अभिप्राय होता है। सांख्य दर्शन भी कहा ना, अहंकार करता ना आत्मा, तो इसके आधार पर गीता में कहा कि आत्मा अकर्ता है। अकर्ता का मतलब है वो स्वयं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास करने के ऐसा साधन क्या कहते हैं, इतना एडवांस्ड साधन नहीं है उसके पास में, उसको सहयोग लेना पड़ता है। तो करणों के साधनों से वो करता है, तो साधन करते हैं वो करवाता है, ऐसा समझना है। जी ठीक। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ऐसा ही स्पष्टा, श्रोता, मनता, बुद्धा, कर्ता, ज्ञानात्म पुरुष, इसमें जो स्पष्टा है इसका थोड़ा सा अर्थ बताइए। हाँ जी, स्पष्टा का मतलब है स्पर्श करने वाला। ये जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है, ऐश ही, ये जीवात्मा ही स्पष्टा, स्पर्श करने वाला। जो भी हम स्पर्श करते हैं ये कौन करता है? जीवात्मा करता है। श्रोता, सुनने वाला भी जीवात्मा है। मनता, मनन करने वाला भी है। बोद्धा, जानने वाला भी है। कर्ता, कर्म करने वाला है। विज्ञानात्मा पुरुषा, क्योंकि ये पुरुष कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। विज्ञानात्मा का मतलब ज्ञान स्वरूप पुरुष है। हाँ जी, राजगोपाल जी। नमस्ते। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो यात्मना है जी, वहाँ आकार छूट गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी इसलिए उन्होंने पूछा होगा शकुंतला जी, तो यात्मना मतलब आकार छूट गया, उसको ठीक कर लीजिएगा। मतलब यकार के बाद में आ की मात्रा होना चाहिए। हाँ जी, तो आगे बढ़ूं जी मैं। अगला सूत्र देखिएगा, विहारोपदेशात। विहार उपदेशात, विहारोपदेशात। यथेच्छम विहरणम विहारः। विहार का मतलब है यथेच्छम विहरणम। यथेच्छ का मतलब है जहां जाने की इच्छा हो वहां जा सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने को विहार कहते हैं। तस्य उपदेशात, और उस का उपदेश शास्त्र करता है। मतलब यथेच्छ विहरण करना, यथेच्छ जाना, ये तस्य उपदेशात, उस यथेच्छ विहार करने का उपदेश शास्त्र करने से आत्मा कर्ता, आत्मा कर्म करने वाला है, यह सिद्ध होता है। विहरणम ही कर्तरी संभवती, क्योंकि विहार करना, चलना फिरना, गमन करना, ये कर्ता करता है। कर्म करने वाला कर्ता ही विहार कर सकता है, क्योंकि इच्छा पूर्वक विहार करना केवल कर्ता, कर्म करने वाला ही कर सकता है। स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्तते। उसके लिए उदाहरण दिया है शास्त्र का। यथा, जैसे कि सह महाराजा, वो जो महान राजा है, अर्थात जो राज्य का जो बहुत बड़ा राजा होता है, महाराजा कह सकते हो, चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हो, या छोटे छोटे राजाओं के ऊपर जो राजा होता है वो महाराजा कहलाता है। वो क्या करता है? जानपदान गृहीत्वा। जानपदान का मतलब अपने सहयोगियों को लेकर। जनपदों में रहने वाले जो मंत्री तंत्री होते हैं ना, उन सब को लेकर के गृहीत्वा, उन सब जनपदों के
अधिकारियों को गृहीत्वा लेकर के स्वे जनपदे, अपने जनपद में, अपने राज्य में, यथा कामम परिवर्तते, अपनी इच्छा के अनुसार जहां जाना चाहे वहां जाता है। वो परीक्षण करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनके समस्याओं का समाधान करता है। एवमेव एषा एतान प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते। जैसे बाहर कोई राजा अपने सहयोगियों को लेकर के अपने राज्य में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करता है, एवं एव, ऐसा ही एषा, ये जो जीवात्मा है, एतान प्राणान गृहीत्वा, ये जो प्राण है, प्राण से मतलब यहाँ प्राण अपान व्यान उदान ये भी है और प्राण से कर्मेंद्रियां भी है, यहाँ कर्मेंद्रियां लेना है। एतान प्राणान, इन कर्मेंद्रियों को गृहीत्वा लेकर के स्वे शरीरे, अपने ही शरीर में, यथा कामम परिवर्तते, अपनी इच्छा के अनुसार उस इंद्रिय से उस कर्म को करवाता रहता है। स्वप्ने, और स्वप्न में भी यथेच्छ गमन करता है जीवात्मा, स्वप्न के अंदर, काल्पनिक स्वप्न में। स ईयते अमृतो यत्र कामम स ईयते, वो वहां जाता है जहां उसकी इच्छा होती है। अमृतः, वो अमृत को, आनंद को भी पाता है। यत्र कामा, जहां उसकी इच्छा होती है, जहां उसकी इच्छा होती है वहां ही विचरण करता है स्वप्न में और आनंद पाता है। इसलिए वो स ईयते, वो कहीं भी गमन कर सकता है स्वप्न में भी। तो स्वप्न में भी उसकी गति बताई जा रही है और जागृत अवस्था में भी उसकी गति बताई जा रही है, और शरीर के अंदर भी आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को लेकर के जहां जिस कर्म करना है उस कर्म को वो करता रहता है। तो उसका विहरण, उसका घूमना शास्त्र विधान करता है। इसलिए तो मैं बोलता हूं आपको, घूमा करो, एक जगह क्यों बैठे रहते हो, बाहर भी घूमना चाहिए। हाँ जी, सूत्र का अर्थ लिखिएगा। शास्त्र में आत्मा को घूमने का उपदेश, शास्त्र में आत्मा को घूमने का उपदेश करने से, शास्त्र में आत्मा को घूमने का उपदेश करने से, शास्त्र में आत्मा को घूमने का उपदेश करने से पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला है। पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला है अथवा आत्मा कर्म करने वाला सिद्ध होता है। एक ही बात है। शास्त्र में आत्मा को घूमने का उपदेश करने से पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला सिद्ध होता है। शास्त्र में आत्मा को घूमने का उपदेश करने से पता लगता है आत्मा कर्म करने वाला सिद्ध होता है। ठीक हो गए जी? तो किसी को कुछ कहना है? तो इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।